सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को किसने किसके कहने पर गिरफ्तार किया, ये अब तक पता न चल सका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाकये का नोटिस लेकर कोर कमांडर कराची को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को भी फोन किया, कराची वाकये पर तबादले ख्याल भी किया। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने वाकये का नोटिस लेने और शफाफ इंक्वायरी के अहकामात पर उनका शुक्रिया अदा किया। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ और DGISI से इस वाकये की मुकम्मल तहकीकात करने का मुतालबा किया था। उनका क्या, ये आप सुनिए। कौन थे जिन्होंने हमारा IG के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, DGISI से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर पुलिस के साथ नारा वसूल पर IG सिंध समेत कई आला अफसरान और उनके अहलकार तक एहतजाजन लंबी छुट्टियों की दरखास्त देकर छुट्टियों पर चले गए। वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पर तशवीश का इजहार किया। वजीर आला सिंध ने कहा कि मामले को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। सूबाई काबीना के इजलास में इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी का फैसला किया गया है। वुज़रा की कमेटी अब इस मामले की तहकीकात करेगी। उन्होंने इसे सुनिए। साजिश में तुम शामिल हो और ये इंक्वायरी होंगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको। ये समझते कि कानून को ऐसे हाथ में लेके कायदे आजम की मज़ार का तकद्दुस किसने पामाल किया? उनकी तफ्तीश, उनकी इंक्वायरी लाजमी है और उस इंक्वायरी को सिंध हुकूमत कंडक्ट करेगी कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे जो कि सबको इस तफ्तीश में बुलाएंगे और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत के लिए बनाएंगे ताकि हुकूमत उस पर एक्शन ले। मुराद अली शाह ने वाकये की इंक्वायरी कमेटी तो बना दी, लेकिन साथ ही ये कंफ्यूजन भी पैदा कर गए कि वाकये की तफ्तीश पुलिस करेगी और फैसला कोर्ट ने करना है। तो अब सवाल ये बनता है कि सूबाई वुज़रा की इंक्वायरी कमेटी करेगी क्या, कमेटी कितनी गैर जानिबदार और बाइख्तियार होगी। और इन सब वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद भी तलब कर लिया है, जिससे सिंध में गवर्नर राज की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी IG साहब को मनाने IG के दफ्तर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मुकम्मल इज़हार यकजहती भी सिंध पुलिस से किया, जो इससे कबल वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर चुके थे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG ताहिर आलम साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। IG साहब के ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। आज उन्होंने छुट्टी की भी दरख्वास्त दायर कर दी है। बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि वो 4 घंटे तक गायब रहे, कहाँ गायब रहे। एक बड़ा सवाल पैदा होता है, कौन था जिन्होंने उनके घर का घेराव कर लिया। क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की जानिब से इसकी वजाहत होनी चाहिए थी? IG साहब को खुद इसकी कुछ वजाहत करनी चाहिए थी। इतने सवालात खड़े हो गए, जवाब उनकी जानिब से कोई नहीं आया। बिलावल भुट्टो साहब बिलाशुबा पुलिस के साथ हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो करने वाला काम है, जो उन्हें करना चाहिए था, उनकी हुकूमत को करना चाहिए था, वो ये था कि वीक अफसर ना लगाएं, तगड़े अफसर लगाएं। अगर हम सिंध की तारीख देखते हैं तो 8-10 साल में मासवाए 2 ऑफिसर्स के AD ख्वाजा और कलीम इमाम के, हमें कोई भी ऑफिसर मजबूत किरदार का नहीं मिलता। अब कहाँ चले गए, 4 घंटे कहाँ गायब रहे? भाई मैं वैसे ही मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई एजेंसी, इदारा, रेंजर IG को उठा के ले जा सकता है। वो फोर्स का कमांडर है, लेकिन रात के इस टाइम पर उसका चले जाना, उसे नहीं जाना चाहिए था। उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए थी कि वो ना जाता। मुकदमा दर्ज करना जरूरी था। मज़ारे कायद का की बेहुरमती का बाकायदा एक कानून मौजूद है, और ये मुकदमा जो है, मेरा ख्याल है अज खुद ही पुलिस को दर्ज कर देना चाहिए था। कोई ASI दर्ज कर देता, और पुलिस के इख्तियार में हासिल है, उसे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। बाकी जो कुछ हुआ प्रेशर से हुआ, क्या हुआ? अगर प्रेशर से हुआ तो वीक अफसर किसने लगाए?
अब आप ही बेहतर समझते हैं कि कराची में किस किस्म के अफसर है। कराची में एक तो मैं कहता हूँ चूंकि यहाँ जलसा बड़ा हाई प्रोफाइल होना था, पीडीएम इत्तेहाद का जलसा था, पीपल्स पार्टी मेजबान थी, तो आपकी नज़र में क्या ये मुमकिन है, चूंकि आप खुद भी वफाकी दारुल हुकूमत में आईजी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, किसी आईजी को मुकदमा दायर करना हो उस मेहमान के खिलाफ जो कि हुकूमत का मेहमान है और सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के इल्म में लाए बगैर वो मुकदमा दर्ज हो जाए? क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने खुद कहा कि उन्हें तो सुबह 7 सवा 7 बजे पता चला, उस वक्त मुकदमा दायर हुए और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी हुए थोड़ा टाइम गुजर चुका था। मेरा ख्याल है कि मुकदमे के जहाँ तक दर्ज करने की बात है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर सिंह से इजाजत की ली गई हो। जो गिरफ्तारी का अमल है एक ऐसे मैटर में जो कि बेलेबल है, वो काबिल एतराज बनता है, जिसकी वजह से उल्टा जग हसाई हुई है। तो ताहिर साहब जी बात कीजिए। और इसमें अब जो हम देख रहे हैं पुलिस के इस्तीफे या पुलिस का छुट्टी लेने का अमल, ये भाई खुल के बात तो करो, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। छुट्टी की दरखास्त है, हुआ क्या था, किस तरह हुआ था, जैसा कि आपने भी कहा है, इस पर कोई रोशनी नहीं डाल रहा। लेकिन अच्छा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी, सब कुछ क्लियर होगा और बहरहाल पुलिस की बतौर इस पूरी सिचुएशन में जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है वो है अगवा, कि आईजी साहब को अगवा किया गया। तमाम सियासतदान जितने भी पीडीएम के रहनुमा मौजूद थे वो सभी यही बात कर रहे हैं, तो ये तो एक बड़ी नेगेटिव टर्म है। फिर इस पर जी और इस तरीके से या आईजी को अगवा किया होगा, लेकिन कमजोर अफसर जो है उसको बुलाया जाए, किसी भी टाइम उसे पता भी हो किस लिए बुलाया जा रहा है, वो चला जाता है। और ताहिर साहब जिस तरह जी मुराद अली शाह साहब ने जो इंक्वायरी के लिए अब इस पर कहा है कि आला सतह की इंक्वायरी होगी और उसमें वुज़रा शामिल होंगे, अब ये गैर जानिबदार इंक्वायरी कैसे हो सकेगी? क्या वुज़रा का इंक्वायरियों का एक्सपीरियंस होता है, उनकी एक्सपर्टीज होती है? वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे के, वो सिंध हाई कोर्ट के जज को या जजों पर मुश्तमिल कोई इंक्वायरी कमीशन बिठा सकते हैं इस बारे में, तो ये भी कर सकते हैं वो। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि 4 या 5 वुज़रा पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनेगी। बखेरी जा रही है, सियासत बखेरी जा रही है, हर कोई अपने सियासी पॉइंट्स को स्कोर कर रहा है, बाकी चीजों मुझे देखता हूँ पुलिस का सत्यानाश हो रहा है। मैं बतौर इदारा अफसोस जाहिर करता हूँ जब मेरे इदारे को कोई इस तरह का गजब पहुंचता है, इदारे की बेहुरमती होती है, उसके जवानों को मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, इस तरह के वाकयात होते हैं, तो ये अफसोसनाक है। तो थैंक यू वेरी मच। ताहिर साहब अगर 2 मिनट आप और दे सकें तो ये फरमा दीजिएगा, किस ये जो पंजाब में हमने देखा 2 साल में 5-6 आईजी चेंज हो गए, सिंध में आईजीज वो लगाए जाते हैं जो कि सूबाई हुकूमत के मनपसंद होते हैं, तो पुलिस एज इंडिपेंडेंट इदारा कब आज़ाद होगी, किस तरह होगी, इसके लिए क्या क्या इकदाम उठाने पड़ेंगे? मेरा ख्याल है कि पुलिस ऑफिसर्स को खुद आगे बढ़ना होगा। जैसा कि अब पुलिस ऑफिसर छुट्टी पर जा रहे हैं, तो इस तरीके से वो खुद अपनी मर्जी से छुट्टी पर जाएं, किसी के कहने पर ना जाएं। लेकिन सर वो इन सियासतदानों का प्रेशर क्या ले सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि खुद काम करना छोड़ें। वो समझते हैं कि बस अब हम यहाँ आगे हैं, यहाँ हमारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, हमने कराची या सिंध में रहना है, यहाँ कमाना है, हमारे बच्चे इधर हैं, सब कुछ है, हमने पेट्रोल पंप लगाए हुए हैं, वो चलाने हैं। इन चीजों की परवाह ना करें तो फिर ही ये हमारा इदारा ठीक हो सकता है। इदारे को खुद रियासत करना होगा। ठीक है, ताहिर आलम साहब बहुत शुक्रिया। साबिक आईजी मौजूद थे ताहिर आलम साहब और कह रहे थे कि अब पुलिस अफसरान को खुद आगे आना होगा, खुद थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये सूरत हाल जो सिंध में पैदा हुई है, अभी ताहिर आलम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि पुलिस अफसरान को खुद आगे आना होगा। हम तो देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 दिन से आईजी सिंध के अगवा की बातें हो रही हैं, सियासतदान कह रहे हैं कि उनको अगवा कर लिया गया। उन्होंने अब तक ना पुलिस की जानिब से ना खुद आकर कोई वजाहत दी है। सूरत हाल अभी भी मुबहम है। बिलावल भुट्टो ने आर्मी चीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया, उन्होंने भी नोटिस ले लिया, लेकिन आईजी साहब कहाँ थे? खुद आकर उन्हें बताना पड़ेगा, आप समझते हैं? ये आईजी साहब वो काम नहीं है। जिसको आईजी साहब ने बताना था उसको आईजी साहब ने बता दिया होगा। आईजी साहब को पॉलिटिकल लीडर नहीं होते हैं कि कोई जलसा आम करेंगे या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बात करेंगे। उन्हें जिनको बताना था उनको बता दिया, और जिसके नतीजे में इतने ज़्यादा लोग छुट्टी पे जा रहे हैं और आपके सामने सारी ये सिचुएशन पैदा हुई है। किसी मेरे इल्म में नहीं कि किसी सूबे में ऐसी सूरत हाल कभी भी पैदा हुई हो
कि इतने ज्यादा अफसरान छुट्टी पे जा रहे हो, तो अफसरान किस लिए जा रहे हैं? तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, या को नॉर्दर्न एरिया में जाए, नॉर्दर्न एरिया में 2 दिनों में बर्फ शुरू हो जाएगी, तो बाहर तो इतनी ज्यादा जा नहीं सकते लोग, उनको तो इजाजत देनी पड़ती है पाकिस्तान से बाहर जाने की। तो साहब यार इन्होंने किसी चीज के रद्द-ए-अमल में ये फैसला किया ना, तो ये जो लोग तवक्को करते हैं कि आईजी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक डिसिप्लिन फोर्स होती है, डिसिप्लिन फोर्स के ऑफिसर ऐसा नहीं करते और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो किया उन्होंने सही किया, और उसके जवाब में जिस सूबे में ये हुआ, उस सूबे की जो क्यादत जिसके पास है, जो पोलिटिकल पार्टी वहाँ पे इक़्तिदार में। जी, तो इफ्तिखार साहब, अगर आप कह रहे हैं कि जिसको बताना चाहिए था आईजी साहब ने उसको बता दिया, तो फिर मुराद अली शाह साहब ने ये कमेटी क्यों बनाई है, इंक्वायरी कमेटी का ऐलान क्यों किया, जिसमें 4 से 5 वज़रा होंगे, वो क्या तहकीकात करेंगे? फिर ये सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमेटी क्यों बनाई है? बिलावल ने कहा था, उनसे मुतालबा किया था, तो आपको मुतालबा किया था तो बना दिए, बस ठीक है। नहीं देखिए बेटे, मेरी एक बात का हम ख्याल रखें, इट इज नॉट वन डे क्रिकेट मैच, सही, इट इज नॉट 2020 ओवर क्रिकेट मैच। पॉलिटिक्स में बहुत चीजें सोच समझ के, एक तो जज्बात जो होते हैं, बड़ी रद्द-ए-अमल जज्बाती होता है हमारा सबका, लेकिन जज्बात से सियासत नहीं चलती है, और फिर हुकूमतें भी नहीं चलती हैं। एक सूबे की हुकूमत का इशू है, उस सूबे की हुकूमत पे काफी दफा कोशिश की गई, उसके मुखालिफ जो सियासी कुव्वत है 4-5 मरतबा से उनको उकसा दिया जाए, कुछ ऐसी सूरत पैदा हो कि वहाँ पे गवर्नर राज लग जाए, लेकिन उस सूबे की हुकूमत ने कोशिश की है अपने रवैये से कि अभी तक गवर्नर राज से वो बचे हुए हैं। तो आज तो फिर उसने कह दिया कि ठीक है, फिर आज लगा दो गवर्नर राज। देखो, हर चीज का वक्त होता है, हर चीज की टाइमिंग होती है। पॉलिटिक्स में भी जो है ना, अपॉर्चुनिटी तभी ली जाती है कि राइट टाइम पर आप क्या डिसीजन लेते हैं। जो कुछ भी पिछले 48 आवर्स में हुआ, कुछ घंटे तो मैं आपके साथ ही था वहीं पे, मैं ट्रेवल ही करके आया हूँ ना जहाज में। ये 48 आवर्स में जो कुछ हुआ, बहुत कुछ वहाँ पे हुआ, और आपने बहुत कुछ चीजों को अपनी आंखों से देखा, सुना, और अब जो उसका जो आप नतीजा आया तो वो भी देख लिया आपने। ठीक है, तो इंतजार करते हैं क्या, और जो पुलिस अफसरान ने किया बिल्कुल उनको ऐसा ही करना चाहिए था। और बिल्कुल जो बिलावल ने कहा, रिस्पेक्ट टू द पुलिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी गवर्नेंस। तस्वर करें कि आज सारे के सारे थानेदार अपने थाने खाली कर जाते हैं, तमाम आईजी चले जाते हैं, डीआई चले जाते हैं, एसएसपी चले जाते हैं, तमाम चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फिर तो रियासत तो नहीं चलेगी। सही, लेकिन इफ्तिखार साहब, अभी चूंकि ताहिर आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, ज़ाहिर इस्लामाबाद के आईजी वो भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन हुई भी पैदा थी और अगर मुश्ताक मेहर साहब को, आईजी सिंध साहब को मजबूर किया जा रहा था ऐसा करने पे, तो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए था, उन्हें अपनी पावर शो करनी चाहिए। मेरे दोस्त, ये कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सब कुछ जानता भी नहीं है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं, मुझे उर्दू उसका तर्जुमा नहीं आता। ये होते हैं लोग कुछ प्रॉफिट आफ्टर इवेंट, ये वो होता है। अच्छा, लेकिन फिर सर, अब जो मुराद अली शाह साहब ने कमेटी का जो ऐलान किया, जब एक आईजी सिंध पावर में होते हुए एज आईजी स्टैंड नहीं ले सका, तो ये 4-5 वजीर, सूबाई वजीर, स्टैंड नहीं हुई, कोई स्टैंड कोई नहीं जरा लेने वाला। ये मसला स्टैंड से आगे चला गया है। अब देखना है कि हु सेड इट, किसने शुरू किया, किसने कहा, किसने किसको कहा, किसके कहने पर ये अमल हुआ। तो ये जो देखना है इफ्तिखार साहब, ये कौन देखेगा? ये 4-5 सूबाई वजीर देखेंगे जो कमेटी जो इन्होंने बनाई है? सब बोलेंगे बेटे। एक बात याद रखना, इश्क और मुश्क छुपे नहीं रहते, बदबू छुपी नहीं रहती लंबे अरसे के लिए। कभी भी लोगों से हकीकत छुपी नहीं रहती। हकीकत को बाहर आने में 5 दिन 4 दिन लगते हैं। ये बातें तो अदारों में, जब ये बातें इस किस्म की होती हैं, तो अदारे के चपरासी को भी पता होता है क्या हुआ है, उस टेलीफोन ऑपरेटर को भी पता होता है, उस ड्राइवर को भी पता होता है। तो ये कहना कि किसी को पता नहीं होता, गलत है। लेकिन इफ्तिखार साहब, जहाँ से ये एक्ट शुरू हुआ, यानी जब कैप्टन सफदर ने वो जो भी उनकी वीडियो थी वो मंजर आम पर आई, उसको सब नामुनासिब भी कह रहे हैं, उसको सब ये भी कह रहे हैं मज़ार की बेहरमती हुई। लेकिन फिर उसमें नामुनासिब की एक बात है, देखिए मज़ारों का एक तकद्दुस है, और खासतौर पे मज़ार कायद-ए-आज़म पे जाके ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि झंडे लेके पीटीआई वाले भी गए हुए, हमने देखा कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी वो भी जाती हैं।
जिस हवाले से लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो उनको नहीं कह, आपको पता है जो कायदे साहब की जो तवीज है वो तो नीचे है, वो तो ऊपर है ही नहीं। ये ऊपर जहाँ हम जाते हैं और खड़े होकर पूछ चढ़ाते हैं, फातिहा कहते हैं, यहाँ पे तो उनकी कब्र है नहीं, कब्र तो नीचे है अलग, बिल्कुल छत है और छत के नीचे जाके कब्र है। ठीक है, तो कल तो फिर कोई ये भी कहना शुरू कर देगा कि वहां पे पाँव से चलना भी, ये अजीब बहस है। इस बहस से बात बहुत आगे चली गई। तो जब पीटीआई के लोग वहां गए, जब कलदम तंजीमें वहां गई, वहां जाकर नारे लगाए, तो जो यहाँ की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत, उसका काम था ना उनको पकड़ना। 1971 का ऑर्डिनेंस है, खुदा के लिए वो रूल वो लॉ पढ़ ले। तब मजार के अहाते में कोई भी सियासी एक्टिविटी करना कानूनन जुर्म है, उसकी सजा 3 साल है, जुर्माना भी है। भाई मेरी ये बात सुन रहे, ये सवाल तुम वहाँ के डीएसपी से करो कि उसने इतने अरसे से इतने जुलूस निकले, उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब चीफ मिनिस्टर को नहीं देगा। नहीं यार, लेकिन सर डीएसपी को इख्तियार तो चीफ मिनिस्टर ही अलॉट करेगा ना, उसको कॉन्फ्रेंस को देगा, जैसे आज बिलावल साहब कॉन्फ्रेंस दे रहे थे पुलिस को। नो, जो कानून में लिखा है, अगर वो पुलिस वाला है तो उसको वो कानून पता है। लेकिन सर वजीर आला इस वक्त वजीर दाखिला भी हैं, वो पोर्टफोलियो भी उनके पास है। आप देखिए कुछ अजीब सवाल कर रहे हैं मेरे साथ। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर वहां पे किसी तंजीम ने इससे पहले ऐसा किया तो क्यों उनके खिलाफ पर्चा हुआ। भाई पर्चा करने का अख्तियार वहां के एसएचओ के पास है, ये चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है जो हुआ। कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत के खिलाफ पर्चा एसएचओ कोई कर सकता है? आप खुद अंदाज बताएं। जब पीटीआई वहां गई, इमरान खान के खिलाफ कोई एसएचओ पर्चा कर सकता है? रोज नामचे में इंदराज कर दे यार। तुम्हें मेरे दोस्त एक बात याद रखना, हर ये जो जिनको हम बुरा कहते हैं ना अंग्रेज ऐसा गहरा सिस्टम आ गए हैं। अगर आप उस सिस्टम को स्टडी करें ना तो उस सिस्टम में कोई कोताही कमजोरी नहीं है। मतलब मैं खड़ा था, हम गए होते हिंदुस्तान, लुधियाने में हम खड़े मार्केट में। एक दफा हम बहुत सारे साथी थे पाकिस्तानी, ये पंजाब के दौरा था। हमने देखा कुछ छोटा सा चले गए, देखा कि एक बहुत बड़ी गाड़ी, ब्लैक बहुत महंगी गाड़ी खड़ी है काली, और एक सिपाही खड़ा है ट्रैफिक का, वो उसका चलान करना चाह रहा है। वो चलान नहीं करा रहा, लड़का फोन पर उसकी बड़ी अंगूठियां छोटियां सोने की पहनी है, गले में सोने, वो फोन पर फोन किए जा रहा है। उसके हामी आ गई। वो कोई आदमी बड़ा सा बॉम्बे से आया था, उसके पास एक परमिट भी था कि वो अपने शीशों पे वो लगा सकता है ताला, ठीक है सही। अब जब उसने फोन करने शुरू किए, उस सिपाही ने जिसको वो फोन कर रहा था और नाम ले रहा था, उसने वो जो चलान की पर्ची होती है उस पर नाम लिखने शुरू कर दिए, और उस सिपाही ने अपने अफसर को बुला लिया। अब देख क्या मार्का वहां पे हुआ, अफसर भी आ गया, वो फोन भी आ गए, उसके सफारती भी आ गए। अब जब उसने कहा कि ये अपना उतारो पुलिस वाले को, उसने उसके विश्वासी कहा कि आप खुद ही उतार दें ये जो काला था। उन्होंने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हम तो इसको टच भी नहीं करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको थाने लेके जाए। मेरे दोस्त, कानून और कानून की जबान और कानून का जो मसला है ये बहुत क्लियर है। एक वारदात होती है एक थाने की हदूद में, ये उसकी फिर बीच इंचार्ज होते हैं, किसकी बीच में आता है, एएसआई उसका कौन है। उस एएसआई को अगर वो डर गया, अगर वो खौफजदा हो गया है कि वहाँ पे बहुत ताकतवर चीज आ गई, तो वो वापस आके थाने में दर्ज करता है कि मैं रब था और मैंने ये वकूआ देखा, वो अपने आला अफसरान को भेज देता है। लेकिन इफ्तिखार साहब, यहाँ जिस तरह की सियासत पुलिस में मुलव्विस है, जिस तरह सियासी गलत है नहीं मेरे दोस्त, दिस इज रॉन्ग। ये तबाह हम कर बैठे न बेटे, और तबाही कितनी हम करेंगे। देखो अगर हम आपको बात बताते हैं पढ़ी लिखी, तो वो भी आप बहस समझने को तैयार नहीं है। नहीं, आपकी बात तो हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका एहतराम भी करते हैं। आपकी बात का तो हम एहतराम करते हैं, आपसे सीखते भी हैं, समझते भी हैं। सीखो, पढ़ो, पुलिस के रूल्स मंगाओ, पुलिस की किताब मंगवा के रख अपने पास दफ्तर में, जब कोई चेक करो खोल के पढ़ भी यहाँ पे क्या करना। तो सर बीबीसी मंगवा, आप सारी चीजें मंगवा के पढ़ो। सही। अब ये कोर कमांडर भी इसकी तहकीकात करेंगे, एक वो वजीरों की कमेटी भी तहकीकात करेगी। कोर कमांडर को इसलिए दिया गया है कि ही इज मेरा ख्याल है फौज का जो इंचार्ज होता है वो किसी भी इलाके का, वो कोर कमांडर होता है। सही। उसके ताबे उसके नीचे तमाम जो फोर्सेज या जो भी डिप्लॉयमेंट उनकी होती है वो होंगी। सही। जो ये कमेटी करेगी जो इनको जो मुखबरी होगी, जो इनको इंफॉर्मेशन आएगी उसको कलेक्ट करेगी, और जो मौक़िफ़ इनका है, जो मौक़िफ़ जिसका इजहार
उसने किया है बिलावल ने, उस मौक़िफ़ की हमायत में जो भी कुछ चीजें एविडेंस मिलेगा उसको कलेक्ट करेंगे। जब कोर कमांडर अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगा तो डेफिनेटली ये भी एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके पेश करेंगे ना कि ये है। क्योंकि आपको पता है पीटीआई वाले ने अभी एक शुरू कर दिया काम सोशल मीडिया पे, वो जनाब है जो गूगली मारी थी। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, अब पहला जलसा पीडीएम ने गुजरावाला में किया, वहाँ मियाँ साहब की तकरीर का तनाज़ा बन गया। कराची में जलसा हुआ, ये कैप्टन सफदर वाला इवेंट तनाज़ा बन गया। तो वो जलसों से मुताल्लिक वो तो उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही, ये इन मुतनाज़ चीज़ों पे बातचीत शुरू हो जाती है। ये देखो ना, मुतनाज़ बात ये बन गई, वाकई अफसोसनाक वाक़या है। मैं तुमसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे ना जी, उसकी मरीम थे ना, समय आपसे ये नहीं, मुझे नहीं पता। जी जी नहीं, मैं वहाँ मौजूद नहीं था। आप नहीं सुना? देखो बेटे बात, लेकिन टीवी पे देखिए मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए बेटे बात सुनो, नहीं अगर आप होते तो आपको ज्यादा एहसास होता है कि क्या उसकी चलती है, क्या सूरत थी। बात है किसी के घर में इफ्तिखार साहब रात को माजरत कता कलामी, उनकी शक्ल आप देखें बिल्कुल पता चल रहा है बहुत टेंशन में परेशान है, लेकिन बराबर में मौलाना साहब बैठे हैं, किस तरह कह लगा रहे थे। क्या कहने लगा रहा, मौलाना है ही ऐसा। मौलाना के साथ जिस आदमी ने जेल काटी उसका नाम मैं तुम्हें बता दूं, इम्तियाज आलम है एवाडी। मौलाना अपना नजरियाती तौर पे और इम्तियाज आलम अपना नजरियाती तौर पे लेफ्टिस्ट। मौलाना हंस के हमें लतीफे सुनाते हैं कि इम्तियाज आलम ने बड़ी कोशिश की कि मैं लेफ्टिस्ट हो जाऊं, मैं लेफ्टिस्ट नहीं हुआ। मौलाना हर बात पे इसलिए मौलाना की सुनती है। अब मौलाना कुछ है जानते नहीं, आपने किस्म का मौलाना देखा है, ये मौलाना वैसा। और इफ्तिखार साहब वहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मरियम साहिबा के साथ एक रात पहले वो मुंह बोले भाई बिलावल को उन्होंने बनाया था, उनको नहीं होना चाहिए था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 36 घंटे बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखो बेटे ये देखो, जो कल हुआ वो और है, जो आज हुआ उसकी बात है। जाने वाला कल हमेशा गुजर जाता है। जाने वाले कल पे रो रहे हैं ना पीटीआई वाले, चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी। ये पूरी पीडीएम की तहरीक जाने वाले कल पे ही तो चल रही है कि वो पिछले 2 साल से जो होता आ रहा है। तो ये कल जो हुआ, कल बिलावल साहब मौजूद नहीं थे, उनकी गैर मौजूदगी ने सवालात तो खड़े कर दिए। मुराद अली शाह साहब भी नहीं थे। नो, उसका जवाब मिल गया आपको, उसका जवाब मिल गया आपको, आपको 24 घंटे के बाद उसका जवाब मिल गया। इफ्तिखार साहब उस 24 घंटे में फिर बहुत सारी चीजें यार ये अमूरे ममलक, आप क्या आप इसके जो टीवी बोल में जो एंकर जी और प्रोड्यूसर भी हो आप? नहीं, मैं एंकर ही हूँ। अच्छा देखो ना बेटे, सिर्फ आपका प्रोग्राम करने के लिए क्या कुछ नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक। इसकी एक्टिविटी होती है, आज सब्जेक्ट क्या होगा, किसको लेना है, इसका नंबर किसके पास है, कोऑर्डिनेटर के दिन में ये काम लग गया, या लाइटें नहीं ठीक है, बल्ब जल गया था यार, मैं चीख रहा हूँ, बल्ब कोई नहीं लेके आता, वो सीढ़ी नहीं आई, मैं क्या करूँ, बल्ब कैसे चेंज होता है यार, ये तारें किसने लाई हैं हमें तारें। और जो दूसरा प्रोग्राम को रिकॉर्ड, मैं कहता हूँ ये कैमरा नहीं ठीक काम कर रहा, कितने दिन से चीख रहा हूँ। अब मैं कितनी बातें आपको सुना दी हैं। हेलो जी 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 इफ्तिखार साहब आपकी आवाज आ रही है जी, सुना दी है ना मैंने आपको इतनी बातें जी। मेरे दोस्त, हर चीज के पीछे वक्त लगता है। सही, लेकिन सर अब ये 2 जलसे हो चुके हैं, अब तक जो मकासद थे पीडीएम के, क्या ये हासिल करने में कामयाब हुई है? महंगाई के खिलाफ बात करो, लोगों को बताओ जमहूरियत अगर होगी तो महंगाई नहीं होगी, अगर पार्लियामेंट काम करेगी तो महंगाई नहीं हो सकती है, अदारे चलेंगे तो महंगाई नहीं होगी, इनका ये बयानिया चलेगा। और इनका ये बयानिया है कि जो बात आज फिर उसने कही है अपना बिलावल ने कि ऊपर हुकूमत, नीचे हुकूमत, अंदर हुकूमत, बाहर हुकूमत, ये ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन सर काबीना इजलास में आज फिर वजीर आजम ने कुछ सस्ते बाजार लगाने का ऐलान किया है, टाइगर फोर्स को कुछ टास्क दिए हैं, महंगाई में कमी के इक़दाम करना तो चाह रहे हैं। करे यार करे, मैं तो कहता हूँ करे भाई, ये कौन उसके खिलाफ है, करे। ये तो खुद सोचे ना कि उसका जो बातें कर रहा है उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है, ये खुद सोचे यार। वो मुझे तो आटा सस्ता चाहिए ना बेटे, मुझे तो चीनी सस्ती चाहिए, मुझे तो डबल रोटी सस्ती चाहिए, अंडे सस्ते, पर क्या बोलते जाऊं पर तू बोर हो जाएगा। मसला है कि मेरे मसाइल का हल करने का जो जिम्मेदार है वो तो इमरान खान साहब है ना, तो करें, बड़ी अच्छी बात है, करें। आज आए हुए मेरे शहर लाहौर में, सुबह से झाड़ दिया लोगों को, करें, अच्छी बात, गुड, पॉजिटिव। देखो क्या फायदा हुआ, तुमने सवाल किया ना क्या फायदा हुआ 2 जलसों का। 2 जलसों का फायदा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर महंगाई के खिलाफ बोल रहा है, कोशिश कर रहा है, महंगाई कम हो, लोगों को चीज सस्ती मिले, हो रहा है। लेकिन सर वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं, ये आम जेलों में इनको डालूंगा, मियां नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा। 2 साल से कह रहा है,
उसको इस प्रॉब्लम से कोई नहीं निकाल सकता। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तजज़ियाकार, सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि 2 जलसा हुआ है कि अब वज़ीर आज़म ने महंगाई के खिलाफ अमली कुछ इक़दाम उठाने का ऐलान किया है, फैसला किया है। अब आने वाले दिनों में ये इक़दाम कितने मुतासिर कुन साबित होते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, मज़ीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने आईजी सिंध की गैर हाजिरी से मुतालिक भी बड़े सवालात उठाए कि 4 घंटे तक वो कहाँ मौजूद रहे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि सिंध पुलिस के तमाम आला ऑफिशियल्स ने छुट्टियों की दरख्वास्तें दायर कर दी और बहुत सारों की दरख्वास्तें अप्रूव भी हो गई और छुट्टियों पर भी चले गए। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जिम्मेदार इन छुट्टियों के बाद कौन होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपने तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आजिज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये तमाम पुलिस ऑफिशियल छुट्टियों पर जा रहे हैं, सबसे पहले तो फिर सूबे के अमन अमान की सूरत हाल दाव पर लग जाएगी, क्या होगा सूबे में? ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके फौरी बाद आईजी, एडिशनल आईजी और डीआईजी ने जो है वो छुट्टियों पे जाने की दरख्वास्त दे दी थी। उसके बाद ये फील किया गया कि एक सूबे के साथ जो है एक स्पेशल एक कानूनी वफाक की कानूनी की तरह जो ट्रीट किया गया था। और सूबे के आईजी के तौर पर देखें, पुलिस भी एक इदारा है और सिंध पुलिस ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की है, कुर्बानियाँ दी हैं। तमाम आर्म्ड फोर्स के साथ मिलकर उन्होंने एक जंग की है। उसके हेड के साथ अगर इस तरह का कोई ट्रीट किया जाएगा तो डेफिनेटली एक मायूसी थी और गुस्सा था जिसका इजहार उन्होंने किया। और अभी तो सूरत हाल ये है कि चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया और उसके फौरी तौर पर आर्मी चीफ ने ये कहा है, उनका बयान सामने आ गया है कि वो ये इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्ट लेंगे, जिसको हम खुशाइंदा समझते हैं। और ताकि डीआईजी नहीं बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहबान ने भी छुट्टी पे जाने की बात की है, तो जाहिर है सूबा किसके रहमो करम पे हो जाएगा। और इन सारे जो अमल में फेडरल गवर्नमेंट जो है उनका जो सलूक है सूबे के साथ वो बिल्कुल एक सुतली माँ की तरह है। उन्होंने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया, छुट्टियों पर खुद जा रहे हैं अपनी मर्जी से किया और गवर्नर इनको मजबूर कर रही है कि आप तमाम लोग छुट्टियों पर चले जाएं। सिंध गवर्नमेंट को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? जाहिर है हमने एक कमेटी बना दी थी, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो एक 3 से 5 रुकनी कमेटी बनेगी, उसमें उनकी स्टेटमेंट आ जाती है आईजी साहब की। हो सकता है उन्होंने फील किया हो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने उनके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए, इससे वो मायूसी होके उन्होंने ये इस तरह किया है। तो उसकी सपोर्ट में तमाम अफसरान ने छुट्टी पे जाने, जो एक कानूनी ऑप्शन है उनके पास छुट्टी पे जाने की दरख्वास्त का। तो ये सूबे के साथ एक अजीब मजाक है, अजीब सूरत हाल है कि आप किस तरह गवर्नमेंट करेंगे। मतलब आप जो ख्वाहिश रखते हैं गवर्नर राज लागू करने की, तो ये आप एटीट्यूड रखेंगे कि आप अपोजिशन का सियासी मैदान में मुकाबला करने के लिए पार्टी ये पूरी सूरत हाल की वजाहत करने में नाकाम क्यों है? क्या वज़ीर आला सिंध ने आईजी सिंध से बात नहीं की? उनको डिटेल्स नहीं पता चली इस वाक़े से मुतालिक? बिलावल साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा रहे हैं कि आईजी साहब 4 घंटे कहाँ रहे, उनके घर को किसने घेरा, घेराव किसने किया? उनके पास भी जवाबात वजाहत मौजूद नहीं थी। वो भी आईजी साहब से पूछ सकते थे, वज़ीर आला सिंध भी पूछ सकते थे, क्यों नहीं पूछा अभी तक? देखें अगर वज़ीर आला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से कोई बात कर देते तो उस पर भी सवालात उठते कि आप जो है वो कोई इंतकाम लेना चाहते हैं या किसी को टारगेट करना चाहते हैं, और फिर एक तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता कि आप तो इदारों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि एक वजारती कमेटी बनेगी, अगर वो मुझे भी कॉल करेगी तो एज ए चीफ मिनिस्टर मैं भी वहाँ बताऊंगा कि मैंने कितनी इन्वेस्टिगेशन की है। और कोई फोरम होना चाहिए जिसपे एज ए चीफ मिनिस्टर वो चीज़ें अगर पब्लिक नहीं करना चाहते तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने वो बात कर सकें। तो उन्होंने तो आज बात बिल्कुल की है, मगर हो सकता है कि एज ए फोर्स के सरबराह के तौर पर वो मुतमिन ना हुए हों और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो उसकी सपोर्ट में ये तमाम इस्तीफ़ाएँ आ गई हैं। मगर आर्मी चीफ से जब ये मुतालबा किया गया, देखिए दोनों इदारे जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के मातहत काम करते हैं। वजारत दाखिला इस सारे अमल में साइलेंट है, वो खामोश है और वो खुश है कि शायद इस तरह की ट्रीट की गई है सूबे की पुलिस अफसर के साथ, और नतीजतन पुलिस अफसरान जो है वो छुट्टी पे जा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट को मफलूज किया जाए, क्योंकि उनकी देरीना ख्वाहिश है कि सूबे में गवर्नर राज लागे। साहब देखें,
आईजी साहब अगर इस मामले पर खुलकर बात नहीं भी कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जी आप बात मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं मादरत के साथ कि शायद प्राइम मिनिस्टर को अभी तक ये मालूम नहीं हुआ होगा कि सूबे के साथ क्या ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह उन्हें ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में सरजमीन पाकिस्तान से आजाद कश्मीर के वजीर आजम को गद्दार करार देने के लिए एफआईआर दर्ज हुई हो। हो सकता है इमरान इस्माइल साहब को उन्होंने वहां तलब किया, गवर्नर सिंह को वहां बुलाकर वो जाहिर है उनसे बातचीत हुई है, तो मालूम तो है, जब तो उन्होंने गवर्नर सिंह को इस्लामाबाद तलब किया। नहीं तो उन्होंने गवर्नर को कॉल किया, उनके वफाकी वुज़रा क्या कह रहे हैं? उनके वफाकी वुज़रा कह रहे हैं कि गवर्नर राज लागू कर देंगे। उन्होंने तो इसलिए कॉल की है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात नहीं की। आईनी सरबराह कौन है सूबे का? चीफ मिनिस्टर है। इलेक्टेड सरबराह कौन है? चीफ मिनिस्टर है। असेंबली में कायदे ऐवान कौन है? चीफ मिनिस्टर है। उनसे बात करने में क्यों शर्मा? जब ये आईनी सरबराह चीफ मिनिस्टर हैं तो इन्होंने आईजी सिंध साहब से बात करके सूरत-ए-हाल को वाजे क्यों नहीं किया? आईजी साहब तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले, अगर नहीं बात कर सकते इस वाक़े से मुतालिक, उनके बिहाफ पे चीफ मिनिस्टर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सूरत-ए-हाल को वाजे करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि आईजी साहब ने मुझे ये बताया है और मैं ये अपनी कौम के सामने रख रहा हूँ। देखें, हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ तो इशू ये है कि वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरें तो हो जाते हैं बदनाम। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने ये ऑप्शन रखा कि वो अभी एक कमेटी बनाएंगे और उसमें तमाम चीज़ें, उसमें कमेटी अगर ज़रूरत महसूस करेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और वो आईजी को भी बुलाएगी, आईजी को भी बुलाएगी और कंप्लेनर को भी वो बुलाएगी कि आपने किस तरह, देखे कार्रवाई हुई किस चीज़ के लिए। उन्होंने तो खुद बेहरमती की है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मज़ार की, कि वो शख्स जो चीफ मिनिस्टर ने ये भी बात क्लियर की है कि जिसकी लोकेशन जो है मोबाइल की वो बकाई यूनिवर्सिटी के करीब पाई जाती है सुपर हाईवे पे, और उसी टाइमिंग पे वो एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे कत्ल की धमकियां दी गई हैं। ये सारी कार्रवाई जो है वो किस बात पे हुई है? वो उन नारों के बुनियाद पर हुई है। अखलाकी तौर पर हम कहते हैं कि ठीक है, चबूतरे के अंदर नहीं जाना चाहिए था, नारेबाजी नहीं लगानी चाहिए थी, मगर ये सारी कार्रवाई किस बिहाफ पे हुई है? वो पीटीआई उससे पहले उस शख्स से मीटिंग कर रही है 3 घंटे पहले, वो वही कपड़े पहने हुए हैं, उसकी लोकेशन वहां पे चेक की गई है, और वही शख्स जो खुद आज जमानत करवा रहे हैं हाई कोर्ट से, और वो कंप्लेनर हैं। और उस कंप्लेनर पे बिहाफ पे आप सूबे के आईजी को रात को 4 बजे उठाएं, और वो तो हम पूछ रहे हैं ना कि वो कौन से 2 शख्स थे जो उसके घर में दाखिल हुए हैं, उनको लेके गए हैं कहां पर। तो ये सारी चीज़ आर्मी चीफ ने भी एक कमेटी बनाई है, हम वेलकम करते हैं, उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी और चीफ मिनिस्टर साहब की जो कमेटी हो है वो काम करती है। लेकिन सर अजय साहब, ये काम तो बड़ा वैसे बज़ाहिर तो बड़ा सीधा साधा लग रहा है। ये कमेटीज़ तो चलें आर्मी चीफ ने ही बना दी, एक आपने भी वजारती कमेटी बना दी, लेकिन अगर बिलावल साहब या मुराद अली शाह साहब आईजी साहब से पूछ लेते और वो उनको बता देते तो सूरत-ए-हाल सारी वाज़ेह हो जाती, कमेटीज़ बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। देखें, सूरत-ए-हाल वाज़ेह है, सूरत-ए-हाल बिल्कुल वाज़ेह है, और ये जो छुट्टी की दरख्वास्तें आ रही हैं धड़ाधड़, इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये क्यों आ रही हैं। कि जब एक पुलिस के, देखें पुलिस को भी वर्दी पहनी हुई होती है ना, पुलिस भी एक इदारा है हमारे पास, हमें तमाम इदारों का एहतराम करना चाहिए ना, सिविलियन का, आर्म का। हम मज़ार कायद के एहतराम की बात करते हैं, इसमें 2 राय नहीं है, कोई 2 राय नहीं है उसमें, मगर जिस तरह ट्रीट किया गया है सूबे को, खुद सूबे की आवाम समझ रही है कि वफाक जो है वो सूबे सिंध से ना सिर्फ अपना दोहरा मयार रख रहा है, बल्कि हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ वफाक जो है कॉलोनी के तौर पर ट्रीट कर रहा है। लेकिन आजी साहब, ये बेहतर नहीं होता कि ये छुट्टी की दरखास्तें जो अब आ रही हैं, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, अगर प्रेशर डाला गया आईजी साहब पर तो वो उस वक्त स्टैंड लेते, वो कहते मैं ये काम नहीं करूंगा अगर ये गैर कानूनी काम है और मैं अभी छुट्टी की दरखास्त देता हूँ, उस वक्त वो दरखास्त देते तो शायद ज़्यादा असर होता, उनकी बात को सच समझा जाता। देखें, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आ जाएंगी कि आईजी ज़ाहिर एक 22 ग्रेड के अफसर हैं और वो वफाकी एक अफसर हैं, सूबे में काम करते हैं, उनके साथ भी एक अच्छा सलूक नहीं किया गया। हो सकता है उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पब्लिक नहीं करना चाह रहे होंगे, वो जब उन्हें मौका मिलेगा इन्वेस्टिगेशन किसी भी टीम के आगे तो वो पेश कर देंगे। लेकिन आजी साहब, ज़ाहिर है जो आवाम होती है उसका एतमाद होता है पुलिस के इदारे पर, उसका एतमाद होता है हुकूमत पर, हुकूमती रेट पर। अब इसमें तो आपकी हुकूमती रेट चैलेंज हो गई कि आईजी साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बताए बगैर उन्होंने ये दस्तखत किए, चीफ एग्जीक्यूटिव को बाद में पता चला, तो आवाम का जो ट्रस्ट है वो आपकी हुकूमत पर, सिंध पुलिस पर, वो तो बड़ा मुतज़लज़ल हो जाएगा।
देखें, इससे पहले हमारे साथ क्या होता हुआ रहा है वो आपको और पूरे अवाम को साथ पता है। यही तो जंग है, इसलिए तो PDM बनी है, यही तो हम सूबों के हुकूक की बात करते हैं, यही तो हम फेडरेशन की मजबूती की बात करते हैं, यही तो हम कहते हैं कि आइन ने जिस जिस इदारे को और पार्लियामेंट को जो इख्तियारात दिए हैं उस पर अमल होना चाहिए। देखें, यही तो इशू है कि हमें खदशा था कि इस तरह होगा, इसलिए चीफ मिनिस्टर ने आज एक कमेटी बनाई, मगर उसके बावजूद ये सूरत हाल है और ये खतरनाक सूरत हाल है। खुदा ना करे, अल्लाह माफ करे कि अब जो भी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल होगी उसके जिम्मेदार खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, वफाकी हुकूमत है, क्योंकि IG वफाकी हुकूमत के मुलाजम हैं और अब तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो गहरी नींद सोए हुए हैं, वो बुग़्ज़ सिंध और बुग़्ज़ अपोजिशन में अभी भी सोए हुए हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये सारी सूरत हाल है जिसके लिए ये मेरी फीलिंग है, जिसके लिए ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की फीलिंग है, जिसके लिए उन्होंने आर्मी चीफ और DG ISI से अपील की है कि अगर आपके इदारे सिंध में इस तरह उन्होंने उनके ऊपर ये सवाल उठ रहा है तो आप भी इंक्वायरी करें। चीफ मिनिस्टर भी कर रहे हैं और सूबे में पुलिस गायब हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी बहरहाल वफाकी हुकूमत पे है। सही, चलें एक ब्रेक लेते हैं। आजिज साहब, एक ब्रेक के बाद वापस आकर मैं आपसे जानता हूं कि ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस अली शाह साहब ने या बिलावल साहब ने IG साहब को और पुलिस को एतमाद में लिया था। एक ब्रेक के बाद आपसे मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। सेनेटर आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो धामरा साहब, अब ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुराद अली शाह साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बिलावल साहब ने की, इस दरमियान बिलावल साहब की मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हुई, तो IG साहब से उस वक्त कोई बात की गई थी? उस वक्त इनके इल्म में था कि इस तरह से पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट छुट्टियों पर चला जाएगा तो सूरत हाल क्या होगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने ज़ाहिर है अपने साथ होने का यकीन दिलाया सिंध पुलिस को, लेकिन क्या उससे पहले अगर वो एतमाद में लेते, उनको कोशिश करते मनाने की, तो सूरत हाल ज़्यादा बेहतर हो सकती थी? मगर मेन जो ऑफिशियल जो पोजीशन है वो चीफ मिनिस्टर साहब की है। जाहिर है पुलिस से वो राब्ते में जरूर गए, मगर पुलिस फील कर रही है कि बहैसियत इंस्टीट्यूट, बहैसियत एक फोर्स, बहैसियत एक इदारा जो उनके चीफ के साथ ये हालत हुई है, जाहिर है वो इस तरह का रिएक्शन आने का एक खदशा था। और अब पूरे सूबे की अवाम अखलाकी तौर पर, मैं खुद अखलाकी तौर पर सिंध पुलिस के साथ खड़े हैं, मगर ये इस तरह की सूरत हाल जो सूबे में पैदा हुई है, ये वो बुग़्ज़ एक पीपल्स पार्टी हुई है, बुग़्ज़ एक सूबा हुई है, बुग़्ज़ एक अपोजिशन हुई है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। और खुदा ना खास्ता अगर सूबे के अंदर इस तरह का कोई वाक़या रूनमा होता है, आज अगर ये पुलिस अपनी छुट्टी की दरखास्तें वापस नहीं लेती तो उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर आयद होगी। सही, चलें धामरा साहब, मैं वापस भी आता हूँ आपकी तरफ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेड, सूरत हाल इस वक्त जो सिंध में पैदा हो गई, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट छुट्टी पर जा चुका है, सड़कों पर से गश्त पर मामूर पुलिस भी गायब है। अब ये अमन व अमान की यहाँ सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पहले स्ट्रीट क्राइम्स यहाँ कम नहीं हो पा रहे, अभी किस पर होगी जिम्मेदारी? इसका जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहराएं, सिंध हुकूमत जो जिसकी यहाँ हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, ये जिम्मेदार हैं। अब ये जिम्मेदारी किस पर डालेंगे आप? देखें जिम्मेदारी की यहाँ बात नहीं है, असल में बात यह कि जो कुछ वाक़या हुआ और जिस तरह वो चीज़ हुई, उसके बाद कोई ना कोई तो लीगल एक्शन होना ज़रूरी था। और उस वक्त चाहिए था सिंध की हुकूमत को कि वो जो वाक़या हुआ था उसका खुद नोटिस लेते मुराद अली शाह साहब, और वो उसके ऊपर जो है कार्रवाई करने का पुलिस को कहते। यहाँ पे इस किस्म के इश्यूज़ में जहाँ पे आप एक रूल किया, या तो आप ये कह दें, ये आज कबूल कर लें कि गरीब आदमी के लिए कानून कुछ और है और एलीट के लिए कुछ कानून कुछ और है। जब एक लॉ, आपने वो बनाया हुआ है, ऑर्डिनेंस है 1971 का इससे मुताल्लिक ऑर्डिनेंस है जी, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये आर्टिकल 6 उठा के पढ़ लीजिए। अब ब्लेम गेम तो आप जो मर्जी करते रहें, चीपस्टर काम आप जो मर्जी करते रहें, लेकिन उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और ये सबसे बड़ी आपको एक तारीखी बात ये बताऊं कि वहाँ पे जो आर्मी की गार्ड जो खड़ी है, नेवी की गार्ड खड़ी है, एयरफोर्स की गार्ड खड़ी होती है, और कायद आज़म के मज़ार को प्रोटेक्ट किया जाता है और वहाँ उनको ऑनर दिया जाता है आर्मी को खड़ा। ये भी भुट्टो साहब की नवाजिश है। भुट्टो साहब गए थे टर्की
वहां वो गए अपना कमाल अतातुर्क के मज़ार पे, और भुट्टो साहब तो एक विजनरी आदमी थे, वो मुस्तकबिल में सोचते थे, तो उन्होंने जब देखा वहां पे स्मार्टली टर्न्ड आउट गार्ड, अगर कभी आप मुस्तफा कमाल उनके मज़ार पे गए हों, तो उन्होंने आते ही फौज को हुक्म दिया जो प्राइम मिनिस्टर की, जी आप यहाँ पे गार्ड भेजें। और उसके पहले जो गार्ड कमांडर थे वो बलोच रेजिमेंट की गार्ड गई थी, पहले गार्ड कमांडर थे, वो बाद में ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए, ब्रिगेडियर आगा मजहर हुसैन फजलबाश, अभी कराची में ही सेटल है, मेरे सीओ भी रहे, तो वो थे। अब ये था जो हुर्मत का ख्याल भुट्टो साहब ने रखा, और पीपल्स पार्टी की आज वहाँ हुकूमत है। इस वक्त आप जो मर्जी कहना, छुट्टी पे चले गए, ये हो गया, वफाकी हुकूमत ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया। बात यह कि जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन किधर थी, उन्होंने क्यों नहीं इसका नोटिस लिया? चले कुछ और ना करते, आप FIR ना काटे, सेंश्योर तो कर देते, कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट तो देते कि हाँ जी आप ये देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हम तो पढ़ने के तो ना दुनिया को ऑब्जर्व करने के तो आदी नहीं है ना, हम तो हर चीज को सियासी ढोलक तमाशा बना लेते हैं, वो जो ढोल बजा के जो हम करते हैं। ज़ाहिर अगर सिंध पुलिस खुद ही इस मामले पर इकदाम कोई उठाती तो सूरत हाल नहीं पहुंचती। ब्रिगेडियर साहब आपके मैं वापस आता हूँ। धामरा साहब, अब ज़ाहिर है अब बिलावल साहब IG ऑफिस भी जा रहे हैं, वहाँ इज़हार यकजहती भी कर रहे हैं, ट्वीट भी उन्होंने वहाँ पर सिंध पुलिस से इज़हार यकजहती के लिए किया। लेकिन जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था, अगर जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, अगर सिंध पुलिस खुद ही कार्रवाई कर लेती, चूंकि 1971 का एक ऑर्डिनेंस वाज़े मौजूद है और पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत इसको नामुनासिब अमल भी कह रही है, तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती ही नहीं। अगर सिंध हुकूमत खुद ही, जब पहली दरखास्त आई थी राजा अजहर साहब की जानिब से, उसी वक्त अगर कार्रवाई कर देती। देखिए, पहली बात समझने की है, ये 4 साढ़े 4 बजे इनकी हाज़िरी हुई है, हमारा PDM का जलसा था और तमाम जो क़यादत थी उसमें मसरूफ़ थी। इशू ये है कि जो रवैया वहाँ पे रखा गया उस चबूतरे के अंदर जाने पे, नारेबाजी पे, आप सईद गनी का कल अर्ली मॉर्निंग जब आप ट्वीट देखेंगे तो उसमें यही उसने मेंशन किया है कि ये तरीका जो था मुनासिब नहीं था, मगर ये जो FIR हुई है जिसकी ब्याह पे ये रेड हुआ है कि आप चादर और चार दीवारी को इस तरह पामाल करें, वो किस FIR पे हुआ है, मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ। क्या ये उस पे जो नारेबाजी हुई है उस पे हुआ है, या एक क्रिमिनल शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि मुझे मारने की धमकी दी, इतने बड़े क्राउड में जहां पर नारे वहां पर लग रहे थे, और उसकी जो लोकेशन आज चीफ मिनिस्टर ने शो की है मीडिया के सामने, वो बकाई यूनिवर्सिटी जो सुपर हाईवे पे है, सेम टाइमिंग पे वहां पे उसकी लोकेशन है, और उन्होंने पर्चा कटवाया कि मुझे धमकी दी गई, और ये कार्रवाई उस बिहाफ पे, उस FIR पे हुई है, उस पे नहीं हुई है कि आपने नारे मारे हैं। अखलाकी तौर पर मैं भी इतना सच्चा पाकिस्तानी हूं, मैं भी एहतराम करता हूं मदार कायद का, इसमें दो राय नहीं है, पूरा मुल्क एक पेज पे है इस पे। मगर वो जो बात आ रही है ना कि पीपल्स पार्टी खुद से ये करती, तो सईद गनी साहब का ये ट्वीट आया है 7 बजे आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे ये इल्म हुआ कि उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस तरीके से हुई है, और IG को 4:30 बजे आप उठा के इससे मुताल्लिक जब दरखास्त दी गई थी राजा अजहर साहब की जानिब से, उस दरखास्त को क्यों कंसीडर नहीं किया गया? अगर पुलिस उस दरखास्त को कंसीडर करती और उसी पर FIR हो जाती तो फिर एक दूसरा वाला अमल करने की जरूरत नहीं पेश आती। देखें प्लीज, हम कह रहे हैं कि उस दिन PDM का जलसा था और पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप जो थी वो मज़ार कायद के एक में जमा हो रही थी। FIR पुलिस ने काटनी थी, सूरत हाल को मेंटेन करना था, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने काटनी थी वो FIR। देखें, FIR आप कह रहे हैं ना कि जो कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से IG को 4 बजे वहां से उठा के ले जाया गया है, वो किस वजह से उठाए गए, मैं ये जानना चाहता हूं ना, वो सबब क्या था, कौन सी FIR थी? जी ब्रिगेडियर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं कुछ? जी अब तो मैं रिस्पॉन्ड ये करना इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब तो एक चीज नई डेवलप होगी ना। आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया, आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो से भी बात कर ली और उनके आपस में डिस्कशन भी हो गई है, कोई ना कोई चीज तो बातचीत हुई होगी जिसका मतलब अभी सामने नहीं आया। लेकिन बात यह है कि इसमें तो मैं आपसे एक कैटेगोरिकली एक चीज कहता हूँ, बाबा कौम कोई आम आदमी नहीं है सर। ये जो धरती जिसपे आप आज बैठे हुए हैं, जिसपे पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून बाकी भी हैं, वो सिर्फ उन्हीं की मरहून मिन्नत है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जो डेडिकेशन से काम किया उसका रिजल्ट आपके सामने। मैं सिर्फ छोटा सा इतना 1 सेकंड लेके आपकी अर्ज करना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, आप इंडिया चले जाइए। इंडिया, गांधी को गोली मारी था इंडिया में पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, जिसको वो अपना महात्मा गांधी कहते हैं, उसकी दरियागंज के इलाके में जहाँ उसकी समाधि है उसको वो राजघाट कहते हैं, जो फ्लावर पाथ उसको वो कहते हैं।
और वहीं नेहरू की समाधि भी है, वहीं इंदिरा गांधी की समाधि भी है। उसको वो जो नेहरू की जो समाधि है जहाँ पे उसको वो कहते हैं गार्डन ऑफ पीस, और वहां पे बाहर वो जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी की, किसी नारेबाजी की, किसी चीज की इजाजत नहीं। अब वाशिंगटन चले जाए, प्रेसिडेंट्स वहाँ पे सिमेट्री में दफन है, उनकी जो ऑफिशियल सिमेट्री है अमेरिकन की, वहां पे आप जाके देखें, वहां बाहर उनके कब्रिस्तान के बाहर लिखता है नो विस्परिंग। हमारे कब्रिस्तान में क्या हमारे बताते हैं कब्रों पे जाने की क्या तौजीह है कि आप जाएं वहां पे फातिहा पढ़े वापस आ जाए। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है जो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इसके लिए किसी FIR की जरूरत नहीं थी। ये जैसे कोर्ट खुद नोटिस लेती है ना, इसका हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए था, और लीडरशिप इसीलिए पैदा होती है, उसी को लीडर कहते हैं जिसमें फोरसाइट होती है। लेकिन जाहिर ब्रिगेडियर साहब कैसे यहाँ की हुकूमत नोटिस ले सकती थी, चूंकि तो इस वक्त एक PDM का इत्तेहाद बना हुआ है और अपने मेहमानों के खिलाफ बहुत मुश्किल था कार्रवाई करना। हाजी साहब बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, आखिरी 30 सेकंड 20 सेकंड में बता दीजिए कि आगे अब क्या माहौल आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में, ये पुलिस के बगैर मुझे हैरत इस बात की होती है कि हम अपनी जात के, मुझे हैरत ये होती है कि अपनी जात के लिए हम फतवे दे देते हैं। भाई हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको एहतराम है, तो फिर मजम्मत अगर इस वाक़े की करनी चाहिए ना, तो अखलाकन मौजूदा वज़ीर आज़म की भी मजम्मत करनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने फुटेज TV दिखा रही है कि किस तरह उन्होंने हुल्लड़बाजी की हुई थी, नारे मुक्के दिखा रहे थे, तमाम अगर उसमें मैं भी हूं तो मेरी भी मजम्मत होनी चाहिए और खुद इमरान खान की भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजिज जामरा साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब सूरत हाल सिंध में ये तो आने वाले दिनों में पता चल सकेगा। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त छुट्टियों पर चला गया और बिलावल साहब ने अपनी पूरी यकजहती का इज़हार सिंध पुलिस के साथ किया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।